अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम कर रहे थे हमारे पास एपिडेमोलॉजी। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखी थी कि एपिडेमोलॉजी क्या होती है, उसके एम्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं और बेसिक मेजर्स क्या होते हैं। अब जो है वो हमने देखना है कि हमारे पास टूल क्या है मेजरमेंट के। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें आता है वो हमारे पास आता है रेट। रेट हम कहते हैं हमारे पास मेजर कर रहा होता है अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी इवेंट हमारे पास पॉपुलेशन में हो रहा है, लाइक बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, समथिंग कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना हो रहा है, ठीक है, मेजर करते हैं हम अकरेंस को, कितना हमारे पास जो है वो हो रहा होता है कोई भी पर्टिकुलर इवेंट एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक ईयर में, एक मंथ में, एक वीक में, ठीक है। फिर इसके हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, टाइम स्पेसिफिकेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर हमें पहले ही पता है, मैथ्स में भी हम करते रहे हैं। अगर बिलफर्ज हम यहाँ पर डेथ रेट निकाल रहे हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो इवेंट है वो क्या है, हमारे पास डेथ है। अब उसका हम क्या निकाल रहे हैं, रेट। तो हमारे पास न्यूमिनेटर क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ द डेथ, कि कितनी नंबर ऑफ द डेथ हमारे पास हुई है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास किसने एक ईयर के अंदर, ये हमने क्या कर दिया, टाइम स्पेसिफिकेशन कर दी। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर है, मिड ईयर पॉपुलेशन इसमें हम ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करें उसको हमारे पास 1000 से। अच्छा, अब हम यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम अगर हम देखें तो जो अगर हम साल के शुरू में ले लेंगे, लाइक जनवरी में ले लेंगे, 1 जनवरी में, तो हमारे पास ऑफकोर्स वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। या अगर हम दिसंबर में लेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो हम एक मिड में जुलाई टाइप में लाइक पॉपुलेशन जो है वो ले लेते हैं, तो जो कि हमारे पास कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरीके से हम जो है वो निकाल सकते हैं कि कितनी डेथ एक ईयर के अंदर हमारे पास हुई हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हम रेट निकालते हैं जिसमें हम मैयर कर रहे होते हैं अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। जैसे डिफरेंट टाइप है। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास क्रूड रेट होती है, जिसमें एक्चुअली हम ऑब्जर्व करते हैं रेट, जैसे बर्थ डेथ रेट्स वगैरह, यानी जर्नल जो चीज़ें होती हैं हम वो इसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हमारे पास होल पॉपुलेशन, यानी जितनी भी हमने पॉपुलेशन, यानी बिलफर्ज हम एक सिटी लाहौर का करें तो मैं लाहौर की होल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास क्रूड रेट के अंदर इंक्लूड होगी। ये अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट होता है। ये हम आगे समझेंगे जब हम स्टैंडर्डाइज पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये अनस्टैंडर्डाइज क्यों है। अच्छा, क्रूड जैसे हम बिलफर्ज अगर बर्थ रेट देख रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो हमारे पास पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ एट अ प्लेस, यानी फर्स्ट लाहौर में एक ईयर के अंदर, और फिर टोटल हमने उसकी पॉपुलेशन देखनी है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 1000 से। तो ये हमारे पास जो है वो क्रूड रेट है, जिसमें मेनली हम एज अ जर्नल चीज़ें लेते हैं, जैसे बर्थ डेथ रेट ये वगैरह होगी, और इसमें डिनोमिनेटर में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास ले रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी है वो हमारे पास आएगी स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट में हमारे पास क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक कॉज है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप में हो रहा है स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। बिलफर्ज हमारे पास स्पेसिफिक कॉज क्या है जिसकी वजह से डेथ हो रही है, बिलफर्ज वो हमारे पास टीबी है। अब उसमें स्पेसिफिक ग्रुप हम देखते हैं कि अच्छा बूढ़ों में हो रहा है या यंग जनरेशन में हो रहा है, मेल में हो रहा है या फीमेल्स में हो रहा है, क्या हो रहा है, और ड्यूरिंग स्पेसिफिक के मंथली वो हमारे पास हो रहा है, वीकली हमारे पास डेथ ज़्यादा हो रही है या ये हो रहा है, ठीक है। तो क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड में हम ओवरऑल लाइक जो है वो लाइक जर्नल जो है वो हम देख रहे हैं, हम उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स नहीं बना रहे, स्पेसिफिक ए या सेक्स नहीं हमारे पास करें, या कोई स्पेसिफिक कॉज भी नहीं देख रहे कि अच्छा इस कॉज की वजह से जितनी डेथ हो रही है हम वो सिर्फ मेजर करेंगे, नहीं, हम ओवरऑल डेथ देख रहे हैं, चाहे वो टीबी से हो, एक्सीडेंट से हो या किसी भी डिजीज़ से हों, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक रेट्स के अंदर हम एक स्पेसिफिक कॉज है जिसकी वजह से हमारे पास डेथ हुई है, और स्पेसिफिक जेंडर, ये सब हम जो है वो देख रहे हैं। फॉर इसमें हम कहते हैं जो डिनोमिनेटर होता है ना वो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है पॉपुलेशन का, यानी सिर्फ फीमेल्स में हम देख रहे हैं या सिर्फ इन्फेंट्स में देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है तो हम नियोनेट्स में देखेंगे, ये IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ हमारे पास उसमें फिर क्या होंगे, इन्फेंट्स होंगे, तो होल पॉपुलेशन हमारे पास नहीं होगी। या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है तो उसमें सिर्फ जो मैटरनल हैं, जो मदर्स हैं, सिर्फ वो उन्हीं की पॉपुलेशन को हम काउंट करेंगे, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज्ड रेट होता है, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास इसके 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं 2 पॉपुलेशंस को, ठीक है, और वो हम कंपेयर, ये जो एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड रेट है ये हम आगे अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अभी तक हम ये रखते हैं कि हम जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन जिनका डिफरेंट एज की कंपोजिशन है उनको हम जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो हमारे पास है रेशो। रेशो हम कहते हैं कि 2 चीज़ों के दरमियान में हमारे पास रिलेशन बता रहा होता है कि उसमें रिलेशन है या नहीं है। तो न्यूमिनेटर हम कहते हैं इसमें कंपोनेंट नहीं होता डिनोमिनेटर का। बिलफर्ज डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, जैसे लाहौर की पॉपुलेशन है तो उसमें कितने डॉक्टर हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो वो हम उसमें देख रहे हैं। तो डॉक्टर है वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है,
चाइल्ड वुमेन रेशो ये हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन इसमें बता रहे हैं कि अच्छा इनके अंदर हमारे पास कितना रिलेटिवली प्रेजेंट है चीज़ें। फिर हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी हम कहते हैं हमारे पास ये रेशो ही होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। यानी ये रिलेशन बता रहा होता है हमारे पास होल के पार्ट में से। यानी इसमें भी हम एग्जांपल देंगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा। इसमें न्यूमिनेटर जो है ना वो ऑलवेज इंक्लूड होता है डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। यानी इसमें डॉक्टर पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद रूबेला एट अ टाइम और टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन एरिया एट द सेम टाइम, तो जिन बच्चों को रूबेला वायरस हुआ है वो भी उसी पॉपुलेशन का ही हिस्सा है, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। डॉक्टर हालांकि बाहर से हो सकता है, ठीक है, इट्स अ कॉमन सेंस, लेकिन जो बच्चों को रूबेला हुआ है उस पॉपुलेशन में वो उन्हीं पॉपुलेशन में से हिस्से हैं और टोटल नंबर हम उसमें देख रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शन होगी। ये भी हमारे पास रिलेशन बताएगी, लेकिन जो है वो पार्ट ऑफ द होल में से उसमें से चीज़ फिर हम निकालेंगे। अच्छा, हम न्यूमिनेटर बार बार ले रहे हैं तो हम कहते हैं न्यूमिनेटर हमारे पास क्या हो सकता है। कहते हैं न्यूमिनेटर हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स एन इवेंट हैज़ अकर्ड इन अ पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक टाइम है कि कितने दफ़ा हमारे पास डेथ हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने बच्चे हमारे पास रूबेला में गए हैं। सो इट्स ऑलवेज द नंबर। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है, इट मे बी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, रिलेटेड हो सकता है कि कितने टोटल इवेंट या पर्सन टाइम। अच्छा, अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि रिलेटेड टू पॉपुलेशन हमारे पास किस तरह से कि बिलफर्ज हम जो हैं वो जनरल फर्टिलिटी रेट देख रहे हैं, तो हम जो है वो किस में फर्टिलिटी रेट देखेंगे, ऑफकोर्स वुमेन के अंदर ही हमारे पास देखेंगे जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है जो हमारे पास रिस्क पर हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वो हमारे पास कौन सी हैं, वो हमारे पास वही वुमेन है जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं। या रिलेटेड हो सकता है हमारे पास टोटल इवेंट्स के साथ, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास हम जो है वो टोटल पॉपुलेशन ना लें, बल्कि हमारे पास जो है वो हम जैसे बिलफर्ज हमने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट ले लिए, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है वो ये नहीं देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पास व्हीकल यूज़ करें और उसके ऊपर फिर नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम इवेंट्स पे बात कर सकते हैं। या पर्सन टाइम में, अब पर्सन टाइम हमारे पास क्या है कि बिलफर्ज हमारे पास हमने कोई भी रिसर्च करनी थी और हमने उसमें जो है वो 10 ईयर का हमने रिसर्च करनी थी और उसके अंदर हमने डिफरेंट लोगों को लिया जिसको हमने कहा कि हम 10 ईयर आपके ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग जो हैं वो रिसर्च जो है वो पूरी नहीं कर पाए, बल्कि तकरीबन कोई भी कर नहीं पाया पूरी। कोई जो है उनकी डेथ होगी पहले ही, कोई जो है वो लाइक कुछ उसको मसला हो गया या वो मूव ऑन कर गया या कुछ भी हो गया, उसने बीच में रिजेक्ट कर दिया, जो भी है। तो जितने भी लोगों ने, जैसे कुछ ने 3 साल तक उस रिसर्च में पार्ट लिया, किसी ने 7 साल तक, किसी ने 6, किसी ने 5, किसी ने 8, तो उन सारे पर्सन के उतने ईयर्स को मिला करना हम ओवरऑल एक ईयर बनाएंगे। जैसे हमने 7 लोगों को लिया 10 साल के लिए और उन्होंने टोटली, अब 7 लोग हैं तो उनको 70 ईयर्स तक हमारे पास उसका होना चाहिए था, क्योंकि 7 लोग 10 साल तक काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम कर लेंगे कि कितना हमारे पास जो है वो लोगों ने काम किया। तो बिलफर्ज अगर लोग छोड़ के चले गए तो बिलफर्ज हमें 58 या 60, 62 तक पर्सन टाइम मिल गया कि इतने सालों तक जो है वो लोग उसके साथ रहे कमिटेड। तो ये हमारे पास जो है वो पर्सन टाइम है, तो हम कहते हैं इसको भी हम एज अ डिनोमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप रिलेटेड टू पॉपुलेशन, रिलेटेड टू टोटल इवेंट्स जो हैं वो रख लें।